हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। माइंड मैप सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं हम इसको। शुरू करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड कंस्टिट्यूट होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट से। ये ब्लड सिंथेसाइज करता है इन रेड बोन मैरो। कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा, जो कि हमारे पास होता है मैट्रिक्स होता है 55% होता है, जिसके अंदर वाटर होता है 90 to 92, प्रोटीन होता है 6 to 8, मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और टू ग्लूकोज एक्सेट्रा। रिमूवल करता है ऑफ हार्म सब्सटेंसेस का। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, ब्लड एंड लिम्फ। देन है फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इस प्रपोजिशन में ये प्रेजेंट होते हैं। चाहे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देन आता है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट इमेज है। इसको बोर्ड्स के अंदर भी देखा जाए तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आ जाता है बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रैनुल के अंदर आ जाता है हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। देन इसके फंक्शंस दे रखे। देन है ब्लड क्लोटिंग की बात करें, कोएगुलेशन जिसको हम बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रॉमा, क्लोटिंग प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ ब्लड को फ्रॉम बॉडी। इवेंट इसके अंदर अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। क्लोटिंग फैक्टर्स इन ब्लड जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो अलग अलग ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ए बी, एंटी ए बी, ठीक है। देन आर एच ग्रुपिंग की बात करें, अगर हमारे पास एक आर एच पॉजिटिव है, एक आर एच नेगेटिव है, एक के अंदर प्रेजेंट है तो दूसरे के अंदर क्या है, एब्सेंट है। देन 80% ह्यूमंस जो हैं आर एच पॉजिटिव होंगे हमारे पास। देन आ जाते हैं ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर कंपैटिबिलिटी और डोनर एंड रिसेप्टेंट करता है डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड क्लम्पिंग एंड आरबीसीज। एंटीबॉडीज ऑफ आरबीसी कह रहा है के अंदर ए प्रेजेंट है, देन एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटीबी होती है। डोनर हमारा ए और ओ से हो सकता है। ऐसे ही दूसरे में इसने बोला कि ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडीज बी हो सकती है। देन इन प्लाज्मा के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होती है। डोनर हम बोल सकते हैं बी और ए, ओ दोनों हो सकता है। देन ए बी की बात करें तो एंटीबॉडीज ए बी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा अब्सेंट होती है। देन डोनर्स क्या होते हैं? ए बी हो सकता है, ए बी और ओ चारों हो सकते हैं। ओ की बात करें तो एंटीबॉडीज इन आरबीसी ओ होता है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी ए बी हो सकता है। डोनर ग्रुप हमारे पास सिर्फ ओ प्रेजेंट होता है। ये चार्ट दे रखा है कि कैसे अगर मदर आर एच नेगेटिव है तो fetus आर एच पॉजिटिव कैसे हो सकता है। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, लेयर्स इन वेल के अंदर बात कर रही है, कौन सी पोजीशन पे होती है, कैसी कंपोजिशन होती है। देन सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो ओपन क्लोज दो तरह का हो सकता है। साइनस ओपन में प्रेजेंट होती है, क्लोज में एब्सेंट होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ओपन में इम्प्रिसाइज होता है और क्लोज में प्रिसाइज होता है। एग्जांपल ओपन का हो गया आर्थ्रोपोड मोलस्क एंड क्लोज का हो गया एनेलिडा एंड कोर्डेट्स। देन वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है कि इसके अंदर कितने वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ की बात करें, कलरलेस होता है, ब्लड प्रेजेंट है, रिच होता है लिम्फोसाइट्स का, कैरी करता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड फैट्स। लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बैक टू द मेजर वेन। ह्यूमन सर्कुलरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ा, फोर चैम्बर प्रेजेंट होता है, सेप्टम प्रेजेंट है, कार्डियक वेल्स प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो डबल सर्कुलेशन होती है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, कोरोनरी सर्कुलेशन प्रेजेंट है। कार्डियक साइकिल की बात करें तो जॉइंट होती है, डायस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल 2 प्रेजेंट होता है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 3 में प्रेजेंट होता है। वन हार्ट बीट हमारी 0.8 सेकंड में होती है, हार्ट बीट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये पढ़ लेना अच्छे से, ये बहुत जरूरी होता है। जो ये वाला पोर्शन है ना हमारा, ये बहुत जरूरी होता है कि इसके अंदर हमको क्या करते हैं कि ये पूरा ग्राफ बना के दे देते हैं कहाँ पे हमारे पास पी वेव प्रेजेंट है, क्यू आर एस कहाँ पे प्रेजेंट है, टी कहाँ प्रेजेंट है, पी क्यू आर एस, ये चीज बहुत जरूरी होती है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ग्राफिकल प्रिंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। देन फॉर स्टैंडर्ड ईसीजी 3 लीड्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं टू मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी को शो करते हैं राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंगल से। देन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कैसे होते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं,
हार्ट बीट रेट प्रेजेंट होती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और कार्डिक आउटपुट प्रेजेंट होता है। देन डिसऑर्डर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो इसके अंदर कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, जिससे हार्ट जो हमारा होता है वो स्टॉप हो जाता है बीटिंग करने से। हार्ट फेल हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, हार्ट जो है पंपिंग करना बंद कर देता है। देन एस्टेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसे हम सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डिपॉजिट कर देता है कैल्शियम को, फैट को, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल्स के अंदर। आर्टरी लुमन नैरोवर कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है, एक्यूट चेस्ट पेन शो करता है, और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जो कि हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिकेट ब्लड सप्लाई। देन हार्ट का जो साउंड होता है वो लब डब, दो साउंड हमको मिलते हैं। कैन बी हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप की हेल्प से इसको सुन सकते हैं, एंड हैव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस इसका प्रेजेंट होता है। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इनटू हार्ट रेट 70 × 72, जो कि हमारे पास आ जाता है 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट जो है हायर देन होता है नॉर्मल मैन के। इसके साथ हमारा जो चैप्टर था ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसका भी माइंड मैप खत्म हो गया।